वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसमें प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20। पद संख्या 20। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, खटखटाता यदि कोई मेरी वाणी सुनकर यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ऊंचा करने वाला प्रभु है, आमीन। आपको सम्मान देने वाला प्रभु है, आपको नौकरी दिलाने वाला प्रभु है, आपकी बकरी के बच्चे को आशीष देने वाला प्रभु है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसकी प्रतिज्ञा जो अपने दास के द्वारा सच प्रमाणित करता। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, द्वार खोलिए उसके लिए। आप चाहते हैं आपके घर ब्लेस हो? क्या आप चाहते हैं प्रभु का मसा आपके जीवन पर छाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्लेस हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके खेत खलिहान ब्लेस हो? तो प्रभु वादा करता है कि तुम मेरे लिए द्वार खोलो ताकि मैं तुम्हारे घर में आऊं और तुम्हें परामर्श दूं, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं और तुम मेरे साथ। जिस तरह तुम मित्र से बातें करते हो, मुझसे भी बातें करो, मुझसे परामर्श लो, मुझसे सलाह लो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सुनिए ध्यान से, वो क्या कहता है? जिस तरह मैं विजयी हो गया, जिस तरह मैं जीत गया और मैं पिता के दाहिने विराजमान हो गया, यदि तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे, मेरा आदर करोगे, मेरे साथ रहोगे, मुझसे परामर्श लोगे, तो मैं ये अधिकार तुमको प्रदान करूंगा। पिता के दाहिने बैठने का, अपने साथ बैठने का अधिकार मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। बोलो आमीन, आमीन। आई रिसीव दिस अनॉइंटिंग, आई रिसीव दिस अनॉइंटिंग। मैं ये आशीष ग्रहण करता हूँ, मैं ये आशीष ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास कि करता हूँ आप मुझे अपने साथ बैठने का अधिकार प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, सेकेंड लेटर टू द कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 कि हम आंखों देखी बात पर नहीं परंतु हमने जो अनुभव किया है उस पर विश्वास करते हैं। जहां आशा नहीं है वहां पर विश्वास भी नहीं है। इसलिए कई लोग विश्वास के अभाव में, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की आशीष के कृपा पात्र बनने से वंचित हो गए हैं, वंचित हो गए हैं। आप जानते हैं मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, इंस्टेंट इफेक्ट। हर चीज इंस्टेंट चाहिए, अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, अभी मांगा है तो अभी खुल जाए। प्यारे भाइयों और बहनों,
जहां पर आशा नहीं है, जहां पर त्याग नहीं है, जहां पर तपस्या नहीं है, जहां पर प्रभु का वचन नहीं है, वहां पर कुछ भी संभव नहीं है। एक छोटा सा बीज जो भूमि में बोया जाता है, लगभग हफ्ते भर के बाद उसमें अंकुर फूटता है, लगभग महीने के बाद वो छोटा पौधा बनता है, लगभग 6 महीने के बाद वो परिपक्व होता है और उसमें बाल आती है और उसमें दाने पड़ जाते हैं और वो पक जाता है और 6 महीने के बाद वो फल लाता है। मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही है। हमारा विश्वास, भरोसा ये परमेश्वर की दया पर कायम रहना चाहिए। तो जहां आशा नहीं है वहां जीवन में स्वाद नहीं है। जहां पर आशा नहीं है वहां पर जीवन में स्वाद नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम भी नहीं है, और जहां प्रेम नहीं है वहां यूहन्ना हमें बताता है ईश्वर भी नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वहां रिश्तों में खटास है प्यारे भाई और बहनों। जहां विश्वास नहीं है वहां जीवन महत्वहीन है। इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस। जहां पर विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग इस बात को समझते नहीं। पढ़े लिखे प्रभु के चुने हुए सेवक सेविकाएं भी इस बात को समझने में असमर्थ हैं। वे अपनी बुद्धि और अपने बल पर भरोसा करते हैं, परंतु प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, मनुष्य तू क्या है? तू तो मिट्टी है। तू तो सुबह को खिलते हुए पौधे के समान है। जो सुबह खिलता है तो बहुत सुंदर दिखता है, बड़ा कोमल लगता है। दिन भर सूरज का ताप लगने से वो मुरझा जाता है और गिर जाता है। तू है क्या? तू तो मिट्टी का पुतला है। घमंड क्यों करता है? जीते जी तेरे अंतड़ियों में कीड़े हैं, बाइबल में बताती है। तू कीड़ों को लेके अपने पेट में घूमता फिरता है। तू किस बात का गर्व करता है? तू किस बात का घमंड करता है कि तू बहुत बड़ा व्यक्ति है? मिट्टी तुझे देखकर हंसती है और कहती है कर ले जितना घमंड करना है, आखिर तू बना तो मुझसे ही है, आना तो तुझे मेरे पास ही है, मिलना तो तुझे मिट्टी में ही है, मिलना तो तुझे राख में ही है, बनना तो तुझे राख में ही है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आशा और विश्वास ये 2 बातें हमें ईश्वर का कृपा पात्र बना सकती हैं और इसी के द्वारा हमारे रिश्ते मजबूत बने रह सकते हैं। प्रेम का रिश्ता और भी ज्यादा दृढ़ होने लगता है जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए परम पिता ईश्वर पर, जिसने हमें गुलामी से छुड़ाया, पाप की दास्ता से आजाद किया, जो हमें नित्य प्रतिदिन इस ओर अग्रसर करता है और हमें आशा प्रदान करता है कि आने वाले जीवन में जो पुरस्कार वो हमें देने वाला है उसकी तुलना में आज का दुख बिल्कुल नगण्य है। आज की चिंता नगण्य है। जो महिमा हम देखने वाले हैं, जो महिमा में हमें वो स्थान देने वाला है, जिस जगह पर बैठने का अधिकार वो हमें देने वाला है, उसकी तुलना में आज का दुख, आज की चिंता, आज की सोच और व्यर्थ की चिंता प्यारे भाई और बहन वो नगण्य है, वो महत्वहीन है। इसलिए नौजवानों, नवयुवक, युवतियों और बच्चों, आपका जीवन अभी शुरुआत हो रहा है, इसलिए प्रभु पर भरोसा रखना, क्योंकि वचन कहता है अगर तूने जवानी में इकट्ठा नहीं किया, ध्यान से सुनना, अगर तूने जवानी में एकत्र नहीं किया है तो तुझे बुढ़ापे में तेरा अपना कौन देगा? तेरा अपना कौन देगा? चाहे वो धन हो, चाहे सांसारिक चीजें हो, चाहे हमारे इस्तेमाल की चीजें हो, या फिर आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक वरदान, वचन की शिक्षा, वचन की शिक्षा, ये नॉलेज, वो प्रेम, वो विश्वास अगर तूने जवानी में नहीं बटोरा तो तुझे बुढ़ापे में कौन देगा? तू मारा मारा फिरेगा। उस समय तू शांति खोजेगा लेकिन मिलेगी नहीं। तू अपना समय व्यर्थ ही बिताएगा, चारपाई पर पढ़ा रहेगा, लेकिन अगर तूने वचन पढ़ने की आदत नहीं डाली तो बुढ़ापे में सोच कि तेरा क्या होगा।
तू बड़बड़ाता रहेगा, तू यूं ही बोलता रहेगा। अगर तूने वचन पढ़ने की, गीतों भजनों को गाने और सुनने की आदत डाल ली, प्रभु की हुजूरी में जाने की आदत डाल ली, तो सोचना कि आपने धन एकत्र कर लिया, आपने धन संचित कर लिया। क्योंकि वो सांत्वना, वो हिम्मत केवल प्रभु आपको और मुझे प्रदान करता है। तो जब विश्वास की बात आती है तो ये विश्वास एक ऐसी चीज है जो मेरे और आपके जीवन में एक नया रंग भर देती है। क्या भर देती है? नया रंग भर देती है, नई उमंग भर देती है, जीने का रास्ता हमें बता देती है। यीशु हमें जीने का रास्ता दिखा गया, यीशु हमें विश्वास करना सिखा गया, यीशु हमें आत्मत्याग करना सिखा गया। प्यारे भाइयों और बहनों, दुख क्या होता, इसे कैसे सहन किया जाता है, ये उसने हमें बताया। प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा क्या होती है, कैसे क्षमा करना चाहिए, उसने क्रूस से मुझे और आपको बताया। ईश्वर की महिमा देखना है तो उसके लिए क्या करना, ये प्रभु यीशु ने मुझे और आपको सिखाया। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये तो ऐसे ही है, इसलिए चेलों ने भी कहा ये तो शिक्षा बड़ी कठिन है, हम इसको कैसे पालन करेंगे, कौन इस पर चलेगा, ये तो बहुत कठिन शिक्षा है। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6। सुंदर वचन प्रभु आज हमें दे रहा है। आप सभी को 40 के इस दौरान में आपसे बातें करना चाहता इस वचन के द्वारा, और वो कहता है, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। 3 बातें यहां पर संत पौलुस स्पष्ट करता है। सबसे पहली बात कि अगर किसी के जीवन में विश्वास नहीं है तो वो ईश्वर की कृपा का बर्तन नहीं बन सकता, पात्र नहीं बन सकता, उसके घर में, उसके जीवन में आशीष नहीं रह सकती। दूसरी बात वो कहता है कि अगर हमें ईश्वर के पास पहुंचना है तो हमें यह विश्वास करना होगा कि ईश्वर है, ईश्वर है। वो नित्य प्रतिदिन हमारे साथ चलता, उठता, बैठता, हमारी परछाई के जैसे वो हमारे साथ रहता है। और तीसरी बात कहता है कि उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। क्या आप उसकी खोज में हैं? मैं समझता हूं हैं, इसलिए आप यहां बैठे हैं, इसलिए बड़ी संख्या में इस संध्या के दौरान आप अपने अपने घर में प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए प्रभु कहता है ये निरी शिक्षा नहीं है, ये कोई साधारण शिक्षा नहीं है, इसे ध्यान से सुनो, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये जो शिक्षा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ना केवल विश्वासियों का, हर चुने हुए व्यक्ति का, हर अभिषिक्त किए गए व्यक्ति का, धर्म संगी का जीवन, प्यारे भाई प्यारी बहन, ईश्वर के वचनों पर, उसकी शिक्षा पर, उसके वचनों पर निर्भर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर बोले, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 अध्याय पद 11 संख्या 6, पद संख्या 6, विश्वास के अभाव में विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कोई भी ईश्वर कृपा का पात्र नहीं बन सकता। कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये विश्वास एकमात्र साधन है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को महसूस करते हैं। सुसमाचार में अनेक उदाहरण हम पाते हैं, और सबसे पहला उदाहरण मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 2 में पढ़ते हैं कि एक कोढ़ी ईसा के पास आता है और कहता है, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। क्या कहता है? यदि आप चाहें तो मुझे
शुद्ध कर सकते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। इतना बड़ा महान विश्वास। वो कोढ़ी जानता था कि अगर ईसा ने रहम कर दिया, अगर उसने छू लिया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। इसलिए उसने अपनी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा होने के लिए निवेदन किया और उसने कहा, यदि आप चाहें तो मैं शुद्ध हो जाऊं और आप ऐसा कर दें। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपको बाइबल से वचन बताया, योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में, कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आप प्रार्थना करें। और ईश्वर की इच्छा यह है कि आप शुद्ध हो जाएं। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप पाप की दासता से मुक्त रहें। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप उन्नति करें। ईश्वर की इच्छा यह है कि आपकी आटा गूंदने की परात कभी खाली ना हो। ईश्वर की इच्छा यह है कि आपकी संतान, आपकी दाखबारियां फल उत्पन्न करें। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप सदा आनंदित रहें। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप कभी भी कष्ट में ना रहें, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी को प्यार करता है तो सदा उसके भले के लिए सोचता है। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 में वो कहता है, मैंने तेरे हित की योजनाएं बनाई हैं। आई हैव प्लान्स फॉर यू। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29, आई हैव प्लान्स फॉर यू, द प्लान्स फॉर योर बेटर। मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, अच्छाई की योजनाएं, हित की योजनाएं, उन्नति की योजनाएं बनाई हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस के द्वारा लिखता है कि मैंने तुम्हें सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाया। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता, ओ मेरी चुने हुई प्रजा, ओ मेरी अभिषिक्त की गई प्रजा, जिसको मैं मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, तुझको मैंने सिर बनाया, सिर, पूंछ नहीं बनाया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए वो कहता है, मैं अपने दूतों को पवन बनाकर, हवा बनाकर उड़ाता हूं और अपने सेवकों को मैं आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता हूं। मैं उनके मुख से निकली हर एक बात को सच प्रमाणित करता हूं। नबी एलीशा के विषय में हम पढ़ेंगे, जिसे राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ेंगे प्यारे भाई और बहनों, कि जब एलीशा की ओर उसके विरोधी घेरा डालने आ रहे थे तो एलीशा ने हाथ उठाकर प्रार्थना किया। उसने भोर में देखा कि ये उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने हाथ उठा दिए, प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु ये अंधे हो जाएं। और ऐसा ही हो गया। उसके दास ने बोला ये अंधे हो जाएं, और वो अंधे हो गए और वो एलीशा के ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। ये बात है उसके दासों के जीवन में। प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों अपने दासों को कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रभु आज चाहता है कि आप पवित्र बने, शुद्ध बने, विश्वास से परिपूर्ण रहें। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में हम दूसरा उदाहरण पाते हैं विश्वास से संबंधित। एक अंधा यीशु को पुकारता है, ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। प्यारे भाई प्यारी बहन, तीसरा उदाहरण हम पाते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 11 वर्स 40। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 11 वर्स 40। वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ने मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आप ईश्वर की महिमा देखना चाहते हैं क्या? आप अपने जीवन में, अपनी योजनाओं में उसकी महिमा देखना चाहते हैं? तो विश्वास करना प्यारे भाई प्यारी बहन। पद संख्या 39 से आपके लिए पढ़ूंगा। आई विल रीड फ्रॉम वर्स 39 ऑनवर्ड्स। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। प्यारे भाई प्यारी बहन,
विश्वास आपका जागृत हो जाए, आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने लगे, तो अपने जीवन से, अपनी आत्मा से, अपनी आंखों से परा हुआ पर्दा हटा दीजिए। अपने हृदय से कठोर हृदय को मुलायम बनाकर वो पत्थर हटा दीजिए, इसे खुलने दीजिए। एक सुंदर गीत हम गाते हैं प्यारे भाई और बहनों, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, अपनी शोहरत हमें दिखा दीजिए। ये सुंदर गीत है प्यारे भाई और बहनों। इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाना, प्रभु से कहना कि जैसे लाजरुस की कब्र के ऊपर से पत्थर हटाया गया और ईसा के लिए बहुत आसान हो गया मुर्दे को जीवन दान देना, वैसे ही आप और मैं जब अपने जीवन से कठोरता का, बेईमानी का, बुराई का पर्दा हटाएंगे और विश्वास रूपी चादर को ओढ़ेंगे, तो वो हमें मसा प्रदान करेगा और आपके जीवन में काम करेगा। और वो कहेगा, मेरे भाई विक्टर आ जाओ, उठ जाओ, मोनिका उठ के खड़ी हो जाओ, लाजरुस तेरे रोग चंगे हो रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, नाम ले लेकर आपको पुकारेगा, नाम ले लेकर आपके घरों में से आपको पुकारेगा और आपको वो जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की हे महिमा। प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरी यीशु, आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा अपनी दीजिए, शोहरत हमें दिखा दीजिए, अपनी शोहरत हमें दिखा अपने दीजिए, प्रेम से हमें भर दीजिए। अपने प्रेम से हमें भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जहां पर विश्वास के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए, वहीं इसके विपरीत प्रभु ईसा जब अपने गांव नाजरत में गए, तो वहां पर वे ज्यादा चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाए और वो कहने लगे, अरे क्या ये तो हमारा ही मित्र है, इसके साथ तो हम उठते बैठते थे, इसके साथ तो हम खाते पीते थे, इसके साथ तो हम खेलते थे, आज ये बड़ा नबी बन गया है, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये ईश्वर का पुत्र है। ये उनके विचार थे प्यारे भाइयों और बहनों। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54 और 55 में हम पढ़ते हैं कि इसका एक विपरीत उदाहरण हमें मिलता। ईसा अपने गांव नाजरत आए, परंतु वे वहां पर ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए, वहां पर ज्यादा काम नहीं कर पाए। बहुत कम लोगों ने वहां पर आशीष प्राप्त की प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया, वचन हमें बताता यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, जिसमें लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। तो जितने लोगों ने आज तक, अभी तक प्रभु को नहीं जाना, उसे नहीं अपनाया, वे अभी तक ईश्वर की संतान कहलाने से वंचित हैं, क्योंकि वचन में स्वयं प्रभु कहता है कि जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 अध्याय पद 1 संख्या 12, पद संख्या 12, जितनों ने उसे अपनाया जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, और जो उसके नाम में विश्वास करते उन हैं, सबों को उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार प्रदान किया। अधिकार प्रदान किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या आप ईश्वर की संतान बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो आपको अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पाएं? तो इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि विश्वास के द्वारा ही मुक्ति संभव है, विश्वास के द्वारा ही ईश्वर की संतति बनना संभव है, इस विश्वास के द्वारा ही ईश्वर की आशीष का पात्र बनना संभव है। प्यारे, दूसरी कोई बात नहीं है प्यारे भाई। आप जहां मर्जी चले जाइए, किसी बड़े व्यक्ति के पास जो चिन्ह चमत्कार दिखाता, जहां मर्जी आप चले जाइए, कुछ होने वाला नहीं। जब तक आपकी जड़ें पवित्र नहीं हैं,
तब तक आपकी टहनियां और उनका फल पवित्र नहीं होगा। इसलिए दो बातें याद रखना। प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस हमें बताता है कि यदि जड़ शुद्ध है, यदि जड़ पवित्र है, तो उसका फल भी पवित्र होगा। यदि माता पिता शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो बच्चे भी शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, दाखबारियां भी शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी, हर चीज पर उसका मसा छाया रहेगा। इसलिए बाइबल में बड़े कड़वे कड़वे शब्द हैं, परंतु बड़ी आशीष देने वाले शब्द हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप मेरी तरफ देखें, इधर उधर ना देखें, आप वचन पर ध्यान दें। प्रभु कहता, एक एक वचन को सावधानी से सुनना और स्वीकार करना है, उसमें से एक बात भी छूट ना जाए, क्योंकि अगर मूल मंत्र भूल गए तो बाकी का याद रहा तो सोचना कुछ नहीं होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जिंदगी की हकीकत को जानते हैं। जो लोग जुआ खेलते हैं या ताश खेलते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें एक छोटी सी 2 नंबर की दुक्की का कमाल होता है। वो 2 नंबर की दुक्की का कमाल होता है। वैसा ही आपके जीवन में भी हो सकता है। आपका छोटा सा विश्वास, आपकी छोटी सी आदत, आपकी छोटी सी इबादत जो सच्चे मन और हृदय से की गई है, वो आपके लिए आशीषों को खोल सकती, आपके विरोधियों के मुंह को बंद कर सकती है, और वो ईश्वर आपको दुगना मसा उसमें प्रदान कर सकता है। क्योंकि वो कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, सुंदर वचन है, इसको हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे। कैसे? ध्यान से सुनोगे, ऊपरी मन से नहीं, आंखें इधर उधर देखते हुए नहीं, ध्यान से। प्रभु कहता है कान लगाकर सुनो, पुत्री कान लगाकर सुनो। तो प्रभु कह रहा, यदि तुम उसकी वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थीं, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16 पद संख्या 26। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे, यदि तुम प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, और उसकी इच्छा पूरी करोगे, और उसकी आज्ञाओं का सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम पर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाया था, क्योंकि मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है प्यारे भाई और बहनों उसकी आशीष, उसका मसा। मैं वो प्रभु कहता जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। यदि तुम ध्यान से सुनो, मेरे वचन पर मन लगाओ, सावधानी से उनका पालन करो, तो मैं वो बीमारियां तुम पर नहीं लाऊंगा, टिड्डियां मैं तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा, महामारी तेरे घर के नजदीक ना आने दूंगा। मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर उन्नति की वर्षा करें। कैसी उन्नति की वर्षा? आप जहां कहीं भी रहें, आप उसमें उन्नति पाएंगे। वो आपके लिए फरमान जारी करेगा, अपने दूतों को आदेश देगा, जाओ इनकी रक्षा करो, जाओ ये अकेले पड़ गए, इनकी रक्षा करो। प्यारे भाई और ऐसे ऐसे फरमान परमेश्वर जारी करता है। इसलिए ईश्वर के विश्वास में ही प्रभु की महिमा संभव है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे बता रहा था एलीशा के विषय में। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, सेकेंड बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 6, सेकेंड बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 6 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। ध्यान से सुनिएगा।
15 से आपके लिए पढ़ूंगा। ईश्वर भक्त का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला तो देखता क्या है कि घोड़ों और रथों सहित एक सैनिक दल नगर को घेरे पड़ा है। सेवक ने कहा, स्वामी हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, डरो मत, डरो मत, जो हमारे साथ है वह उनसे अधिक है जो उनके साथ हैं। इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्नि में रथों से भरा है। आरामी उस पर आक्रमण कर ही रहे थे कि एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की कि इन लोगों को अंधा बना दे। और एलीशा ने जैसे ही प्रार्थना की थी, प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में इतना बल है प्यारे भाई और बहनों। एक धर्मी सेवक की प्रार्थना में इतना बल है कि अगर वो अपने लोगों के लिए कुछ भी मांगता है तो वह पूरा करता है, और उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द परमेश्वर सच प्रमाणित करता है। अपने विरोधियों के लिए एलीशा ने प्रार्थना की कि ये अंधे हो जाएं, और वचन कहता है जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही ईश्वर ने उन्हें अंधा बना दिया। और वो टटोलने लगे, वो देख ही नहीं पाए कि एलीशा खड़ा कहाँ है, कहाँ वो इधर उधर आपस में ही टकराने लग गए प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए दासों का सम्मान करना, अभिषिक्तों पर अभियोग मत लगाना, उनकी वाणी को अपने ऊपर कभी भी कोप के रूप में नहीं परंतु आशीर्वाद के रूप में लेना। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हारून से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि वे इस तरह से लोगों को, इजराइलियों को आशीर्वाद दिया करें। शांति का ईश्वर तुम्हारे साथ हो, उन्नति करने वाला, देने वाला परमेश्वर तुम्हें उन्नति प्रदान करे, वो तुम्हारे आगे आगे चले, वो तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें उन्नति प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, दासों के मुख से ये आशीर्वाद ग्रहण करना और इसके लिए लालायित रहना और विश्वास करना प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि प्रभु कहता है नबी यशायाह के ग्रंथ में, वो अपने भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। वो अपने भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना। इब्राहिम एक बहुत ही बड़ा और अच्छा उदाहरण है, जिसके विश्वास के ऊपर मैं और आप विश्वास की नींव रखी गई है, टिके हुए हैं कि उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा के साथ विश्वास किया। प्यारे भाई और बहनों, निराशाजनक परिस्थिति में भी, जब लगभग सब कुछ खोया हुआ था, अय्यूब ने निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास किया आशा के साथ, और परमेश्वर ने उसे दुगना करके लौटाया। उसके जानवर, उसका पैसा, उसके बैलों की जोड़ी, उसके खेत खलिहान डबल करके दिया। तो जब परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, तो उस समय आपके विश्वास की परख करने के लिए सब कुछ लगभग खत्म कर देता है और उसमें आपके विश्वास की परख होती। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, मेरी आंखों से पर्दा हटाओ प्रभु, हमें आशीष प्रदान करो, छुटकारा प्रदान करो। हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं प्रभु, विश्वास करने में असमर्थ हैं। अनेक बार हम संसार के माया मोह में फंस जाते हैं प्रभु, हमें उनसे छुटकारा दिलाइए और हमें विश्वास में बढ़ने दीजिए। आइए हम विश्वास के साथ इस चंगाई की प्रार्थना में भाग लें। अपने अपने निवेदनों को हम प्रस्तुत करते जाएं। प्रभु आपको मसा करे, ब्लेस करे। आज के वचन आपके जीवन में उद्धार लाएं। प्रभु यीशु ने आपसे बातें किया प्यारे भाई और बहनों, उसने आपसे गुफ्तगू की है, आपसे विचार विमर्श किया, आपको सलाह दिया, आपको परामर्श किया। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज ये मसा ग्रहण करके अपने घर में लेकर जाना, अपने बच्चों के साथ इसे साझा करना। प्रभु आपको आशीष और बरकत प्रदान करे।